रेलू राम पुनिया की जिंदगी का सफर हरियाणा की राजनीति और समाज में एक बेहद फिल्मी और संघर्षपूर्ण कहानी की तरह नजर आता है। एक साधारण परिवार में जन्मे रेलू राम ने अपनी शुरुआत बेहद मामूली तरीके से की थी और कहा जाता है कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ट्रक ड्राइवरी तक की थी, लेकिन उनकी किस्मत और मेहनत ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। बरवाला के पास एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने देखते ही देखते करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया और तेल के कारोबार में उनका ऐसा सिक्का जमा कि लोग उन्हें तेल का राजा कहने लगे। उनकी सबसे रोचक बात यह थी कि जब उनके पास अपार धन दौलत आ गई तो उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया और 1996 में निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जहां उनके बेबाक और दबंग अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। वह अपनी लग्जरी कारों और ऊंचे रहन सहन के लिए जाने जाते थे और हिसार इलाके में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन इस चमक धमक वाली जिंदगी का अंत किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रेलू राम पुनिया की जिंदगी का सबसे दुखद और चौंकाने वाला पहलू वह काली रात थी जब उनकी अपनी ही बेटी सोनिया ने संपत्ति के लालच में अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता समेत परिवार के 8 सदस्यों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इस एक घटना ने उस शख्स की पूरी विरासत को लहूलुहान कर दिया, जिसने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया था। ये कहानी सिर्फ एक राजनैतिक परिवार के अंत की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे लालच की दास्तां है जिसने एक हंसते खेलते घर को श्मशान बना दिया। हिसार के लिटानी गांव का वह आलीशान फार्म हाउस, जो कभी रेलू राम पुनिया की साख और रसूख का प्रतीक था, 23 अगस्त 2001 की रात को एक कसाई खाने में तब्दील हो गया। विधायक रेलू राम पुनिया को अपनी बेटी सोनिया पर अटूट भरोसा था, लेकिन सोनिया के भीतर अपने पिता की अकूत संपत्ति को अकेले हड़पने की ऐसी हवस जगी कि उसने रिश्तों की हर मर्यादा को तार-तार कर दिया। उस मनहूस रात सोनिया ने अपने पति संजीव के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से पूरे परिवार के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। जब रात के सन्नाटे में पूरा परिवार अचेत होकर गहरी नींद में सो गया, तब मौत का खौफनाक खेल शुरू हुआ। सोनिया ने हाथ में भारी लोहे की रॉड ली और सबसे पहले अपने पिता रेलू राम पुनिया के सिर पर वार किया, वही पिता जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। इसके बाद उसने अपनी मां कृष्णा पुनिया को मौत के घाट उतारा। शोर न हो और कोई बच न पाए, इसलिए उसने एक एक कमरे में जाकर अपनी बहन प्रियंका, भाई सुनील, भाभी शकुंतला और अपनी 2 छोटी बहनों को बेरहमी से सिर कुचलकर मार डाला। लेकिन क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब सोनिया ने सो रहे 3 मासूम बच्चों लोकेश, शिवानी और मात्र 45 दिन के प्रीति को भी नहीं बख्शा। उन मासूमों की जान लेते वक्त उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपे। कत्ल करने के बाद वह पूरी रात उन 8 लाशों के बीच बैठकर सुबह होने का इंतजार करती रही और खुद को निर्दोष दिखाने के लिए आत्महत्या का नाटक भी रचा, लेकिन कानून की नज़रों से वह बच नहीं सकी। जब अगले दिन पुलिस ने घर के अंदर कदम रखा, तो दीवारों पर जमे खून के छींटे और बिखरी हुई लाशें देखकर अनुभवी अफसरों के भी पैर डगमगा गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि सोनिया अपने भाई की शादी से पहले ही सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि शादी के बाद संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि यह भारत के इतिहास के उन दुर्लभतम मामलों में से एक था जहां एक बेटी ने ही अपने पूरे वंश का खात्मा कर दिया। आज भी जब लोग उस फार्म हाउस के पास से गुजरते हैं तो उन्हें उन मासूमों की चीखें याद आ जाती हैं, और यह खौफनाक मंजर याद दिलाता है कि लालच इंसान को किस हद तक हैवान बना सकता है।